अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज किए थे, फिर उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी। तो आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है लीनियर प्रॉपर्टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लीनियर होती है कि अगर वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एफ वन ऑफ टी प्लस बी एफ टू ऑफ टी, हर फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम अलग अलग से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होती है, लीनियर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो फंक्शन है जिसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, दैट इज वन प्लस साइन टू टी। क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर है, दैट्स वाई हर टर्म पे अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगी। Laplace transform of 1 plus Laplace transform of sin 2t. We know that Laplace transform of 1 is equal to 1 over s plus Laplace transform of sin 2t is equal to 2 divided by s square plus 4. इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि Laplace transform of sin at, अब यहाँ पे a क्योंकि 2 है तो इस रिजल्ट के अंदर सिंपल हम जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हमने 2 लिखा है, तो Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 2t आ गया 2 ओवर s स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट Laplace ट्रांसफॉर्मेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसकी एग्जांपल जो हम करेंगे वो है, उसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो आप देख सकते हैं उसकी जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो आप अप्लाई करके क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं, देन उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। कॉस स्क्वायर टू जो है वो इज इक्वल टू होता है कॉस टू टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो इस कॉस टू स्क्वायर टी को हमने रिप्लेस कर दिया इस एक्सप्रेशन के साथ और फिर इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों इस एक्सप्रेशन में अप्लाई किया, बिकॉज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल जो कॉज के फंक्शन है उनका एक जनरल रूल है हमारे पास, डायरेक्ट उससे हम उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय टू कांस्टेंट अब बाहर आ गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है cos 2t की, हम इस रूल को देखते हुए फार्मूला को यूज करेंगे और डायरेक्ट इसकी लिख देंगे। इसमें सिंपल a की जगह पे क्या है, 2 है, तो ये जो रिजल्ट है इसका, इसमें जहाँ a है वहां पे हमने सिंपली क्या लिख देना है, 2। तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगी cos 2t की s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर s, और फिर इसमें सिंपल सिंप्लीफिकेशन की है कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4, 1 ओवर 2 इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 ओवर एस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी जिसमें यूज हो रही होगी, और वो है इसमें हमारा जो एफ ऑफ टी है वो है 2 साइन 2t कॉस 4t। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो हो सकता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो, जिनकी सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफिकल्ट हो, तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन्हें अलग अलग से साइन और कॉज की फॉर्म में ले आएँ, क्योंकि साइन और कॉज के सिंपल फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास फार्मूलाज हैं और हम वो यूज़ करते हुए डायरेक्टली उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता देते हैं। अब यहाँ पे है 2 साइन 2t कॉस 4t, यानी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो तो उसकी आइडेंटिटी होती है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ अल्फा की जगह पे 2t है और बीटा की जगह पे 4t है। अब क्योंकि यहाँ पे वो 4 प्लस 2 6t डिवाइडेड बाई 2 3 6 साइन 3t आ गया। यहाँ पे -2t डिवाइडेड बाई 2 होगा, 2 2 से कैंसिल, 2 2 4, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बट माइनस आएगा साथ में, और जो साइन है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो नेगेटिव साइन किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थी। अब ये फंक्शन इस फॉर्म में आ गया है कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इजीली फाइंड की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at का जो रिजल्ट है उसको यूज करते हुए इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम बता सकते हैं।
फर्स्ट वन में ए जो है वो 3 है और सेकंड में ए जो है वो 1 है। तो जहां जहां ए है वहां वहां 3 लिख देंगे। 3 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9, तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t हो जाएगा। और जहां जहां ए है वहां 1 लिखते हैं तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t हो जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमने लीनियर की प्रॉपर्टी यूज करते हुए 2 साइन 2t कॉस 4t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे, जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, देन एक और फंक्शन गिवन है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करने को बोला गया है, बट उसमें डिफरेंस ये है कि वो फंक्शन t के साथ था और ये फंक्शन ऑफ ए टी है। पहले तो आपको बेटा ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ टी है आपके पास, एफ ऑफ टी है टी की पावर 2, तो अगर इसके साथ में एक एफ ऑफ टी लिखते हैं, एक और एफ ऑफ टी है जिसमें ये फंक्शन है हमारा 2t²। अब इसमें ये फंक्शन ऑफ 2t नहीं हो गया है, बिकॉज सिंपली 2 कांस्टेंट ऐसे बाहर रखो और ये फंक्शन ऑफ ये जी का कर लो ना, ये एफ ऑफ टी हो गया, ये सेपरेट हो सकता है ना। अब कुछ इस तरह से होते हैं कि जिसमें जो फंक्शन है उसमें वो जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसको फंक्शन से बाहर कॉमन नहीं लिया जा सकता, वो फंक्शन ऑफ ए टी हो जाता है। जैसे कि एरर फंक्शन की ये मैंने एग्जांपल कोट किया है यहाँ पे, ये एरर फंक्शन की एग्जांपल है। जो भी z यहाँ पे मेंशन होता है वही इंटेग्रल की लिमिट में होता है। अब अगर कहो कि अच्छा यहाँ पे z की जगह पे 2z हो, तो क्या इसमें से 2 कॉमन लेके आप बाहर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें से कॉमन लेने का मतलब है कि इधर अगर हो तो उसको तो मैं कॉमन ले लूं। अब इंटेग्रल में से कैसे कॉमन लिया जा सकता है? नहीं ना लिया जा सकता। तो इस केस में अब हमने लास्ट लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से फाइंड किया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इसके इक्वल होता है। अब आपको एक फंक्शन दिया गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी। भाई हमने तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी किया है, इसके साथ एक कांस्टेंट आ गया, इससे फर्क क्या पड़ेगा? जो भी लिमिट्स होंगी उसमें आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो इसको किया जा सकता है, 2 को अंदर ले जाए तो 4 होगा, 4 को बाहर ले आए तो यही एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसके इस फॉर्म में कर दिया। अब ये फंक्शन ये एफ ऑफ टी है और ये एफ ऑफ 2t है। ठीक है, अब एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ 2t, यानी यहाँ पे फंक्शन में जहां जहां t था वहां वहां 2 आया, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकले तो वो 2 है ना। इस केस में हमारा या 4 है, सॉरी 4t है, इसमें एक की जगह पे क्या है 4। 1/4 जो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, अगर फंक्शन एफ ऑफ टी गिवन है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, एफ ऑफ ए टी हो तो उसकी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं 1/a। इसमें से देखते हैं a क्या है 4। और जो एफ ऑफ एस है ना, इसमें जहां जहां एस है वहां एस ओवर ए कर देते हैं। इसी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल क्या करना है, साथ में 1/a मल्टीप्लाई करना है और इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सिंपल s की जगह पे s/4 स्क्वायर रूट ऑफ s/4 प्लस 1, तो इसको सिंपल उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से ही एक और एग्जांपल हम करेंगे कि अगर f ऑफ t की आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप f ऑफ t की लैप्लास f ऑफ a t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ वन स्टेप बता सकते हैं। फंक्शन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, आपने पीछे अभी फाइंड भी की है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी। अब खुद आपको पता है कि अगर ए टी हो तो ए तो यहाँ से कॉमन लेके इस फंक्शन से बाहर नहीं लिखा जा सकता कि कॉस स्क्वायर टी हो जाए। तो ये है एफ ऑफ ए टी। अब क्योंकि जनरल है तो इसमें ए भी ए ही है,
जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी है, सिंपली इसके साथ 1/a को मल्टीप्लाई करना है और जहां जहां s है वहां s/a लिख देना है। वही किया और उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन किए। ये हो जाएगा s स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है, +2। और इसका ये जो फॉर्म इसका एलसीएम दे तो आपके पास आ जाता है a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन आ गया। देखिए इसके नीचे आया ए स्क्र, इसका जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे भी आएगा ए स्क्र, वो ए स्क्र कैंसिल, इसमें आएगा एस स्क्र प्लस 4a स्क्र, s/a एज इट इज। तो इसमें जो ए है ये ए से कैंसिल, सिंपल आपके पास ये एक्सप्रेशन रह गया। तो इस तरह से अगर आपको एक फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है एफ ऑफ टी की, तो एफ ऑफ ए टी की फाइंड करने हो तो आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और फंक्शन है बेसल फंक्शन है हमारे पास, उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वैसे स्क्वायर रूट ऑफ टी, और नेक्स्ट में गिवन है वैसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी फाइंड करनी है। अब 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो वो 4t हो जाएगा। इट्स मीन इस केस में हमारा a क्या है 4। तो सिंपली जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी है, इसमें जहां जहां s है वहां s/4 करना है और साथ में 1/4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी आ जाएगी। ए इस केस में हमारा पास क्या है 4। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then Laplace transform of EAT f of t is equal to f s minus a। यानी कि अगर कोई फंक्शन है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, उसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो सिंपल जो एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसमें जहां जहां एस है वहां एस माइनस ए कर देना। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ही हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, दैट इज एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर cos हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मल्टीप्लाई हुआ है और बोला जा रहा है कि आपने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो आप सिंपल जो हाइपरबोलिक बी टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि होगा s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें जहां जहां s है वहां वहां s माइनस ए कर देना है। s माइनस ए डिवाइडेड बाय s माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू साइन कर देती हूँ कि ओके a इज 3 एंड b की वैल्यू भी साइन कर देती हूँ b इज 2, तो cos हाइपरबोलिक अगर यहाँ a की वैल्यू साइन कर देती हूँ 2, तो cos हाइपरबोलिक 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। और अब इसी फंक्शन के साथ अगर हाइपरबोलिक 3t है तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी s माइनस 3, a की जगह पे क्या है -3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, s की जगह s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कब लगता है? जब एक फंक्शन जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है उसके साथ जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो वहां पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। उससे सिर्फ क्या होता है, जो ई की एक्सपोनेंट में ए होता है ना, वो जो जिस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है उसमें चेंजिंग सिर्फ ये होती है कि एस की जगह पे आप एस माइनस ए कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, तो साइन हाइपरबोलिक बी टी की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जहां जहां एस है वहां एस माइनस ए कर दें, तो उससे वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ई ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी की।
इसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, तो साइन बी टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपने एस की जगह पे सिंपल एस माइनस ए होल स्क्वायर कर देना है। नेक्स्ट, Laplace transformation of cos at is equal to s divided by s square plus a square, और साथ में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो सिंपल क्या होगा, जहाँ जहाँ s है वहाँ s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हम शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है, ये शिफ्टिंग थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके। नेक्स्ट दो एग्जांपल्स और हैं हमारे पास, जिसमें कि अगर t की पावर में हो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस वन, इसके साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ हो तो सिंपल इसका जो रूल है, इसमें s की जगह s माइनस ए कर देना। इसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इज वन ओवर एस, और अगर सा वन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वन ओवर एस में एस की जगह पे एस माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो उसका जो फार्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे। सम टाइम हो सकता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी हो, सेकंड की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी हो, थर्ड की करनी हो, फोर्थ की, तो ये फार्मूला इसमें इस तरह से ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी करनी है, थर्ड डेरिवेटिव करनी है तो S3 से स्टार्ट होगा, n क्या है यहाँ पे 3। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो भी फंक्शन जिसकी जिसका डेरिवेटिव की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करें, उस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के साथ S3 मल्टीप्लाई होता है, माइनस एस की पावर रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और आगे सारे साइन जो है वो नेगेटिव के होंगे। एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो से स्टार्ट होता है फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, देन इसकी एस की पावर रिड्यूस होंगी यानी वन हो गई, और एफ जीरो पे देन एफ प्राइम ऑफ जीरो पे उसकी वैल्यू चाहिए होती है, देन माइनस एस की पावर रिड्यूस होते हैं जीरो, इसी की पावर जब जीरो होती है इक्वल टू वन, तो लास्ट में आ जाएगा सिंपल एफ प्राइम के बाद क्या आ गया एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो। अगर थर्ड डेरिवेटिव की हो तो वो सेकंड डेरिवेटिव पे स्टॉप होती है, अगर फोर्थ की होगी तो वो थर्ड डेरिवेटिव पे जाके स्टॉप होगी। उसके लिए हमें जो जिस फंक्शन के डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, उस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है, और उस फंक्शन के फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव जो है उस टी की वैल्यू जीरो पुट करके उनकी वैल्यू चाहिए होती है, और फंक्शन पे भी जीरो की वैल्यू चाहिए होती है। तो वो सारी हम इसमें पुट करते हैं, तो हम इस तरह से फिर हम फाइंड कर लेते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको हम ओपन करते हैं और उसका डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ t। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ t। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक्चुअली डेरिवेटिव है किस फंक्शन का, साइन स्क्वायर रूट ऑफ t का। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ t इज एक्चुअली इक्वल टू cos स्क्वायर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ t, यानी कि इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये आ जाता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है एफ प्राइम ऑफ टी की फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टी की, और एफ ऑफ टी इस केस में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ टी। क्योंकि हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड की भी है तो वो हमने यहाँ पे दे दी कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की तो पता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर फार्मूला जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उसको ओपन करें तो होता है एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हमें पता है, वो हमने इसके अंदर पुट कर दी, और एफ ऑफ जीरो
एफ साइन टी की जगह 0 पुट करो तो साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह से ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने उसमें लिख ली और साथ में एस मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, गिवन है हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर पाई, और शो करना है कि ये वाली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल है। अगर इन दोनों फंक्शंस को ऑब्जर्व करें तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, जो नेक्स्ट फंक्शन है ये एक्चुअली इसका डेरिवेटिव है। तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कंफर्म करना है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव का रूल है वो लगेगा। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर पाई एंड एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। ये एफ प्राइम ऑफ टी है और ये जो है ये एफ ऑफ टी है, एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ टी की जगह 0 पुट कर दें जो एफ ऑफ टी है, तो ये हमारे पास ऑफकोर्स 0 ही आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिखी, साथ में एस मल्टीप्लाई किया, 0 किया, और फिर इसकी पावर 1 है तो नीचे ले आए तो इसकी पावर माइनस होगी, -1 होगी, 3/2 -1 इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ एस। इसी तरह से ये हमने कोई भी डेरिवेटिव, इस जो हमने क्वेश्चन किए थे कि अगर t की पावर रेड हमारे पास फ्रैक्शन में होगी तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने की, उसी को हम इस रूल से भी कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइंग बाय टी। अगर कोई फंक्शन जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है उसके साथ t जो है वो किसी भी पावर के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए रिजल्ट है -1 की पावर n डी एन ओवर डी एस एन एफ ऑफ एस। Find the Laplace transformation of t sine hyperbolic at. We know the Laplace transformation of sine hyperbolic at, that is a over s square minus a square. इसके साथ t मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि यहाँ पे n की पावर n क्या है हमारे पास 1 है, मीन्स -1 की पावर 1, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि अगर नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो नेगेटिव साइन आता है, अगर नेगेटिव की पावर इवन हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। n 1 है तो इट्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है किसका, एफ ऑफ एस का। एफ ऑफ एस क्या होता है, जो भी साथ में फंक्शन है उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज एफ ऑफ एस। इस एफ ऑफ एस का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यही कि अगर t साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है टी स्क्वायर ए टी साइन 4t, यानी इसमें 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। साइन 4t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, दैट इज 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 16। देन अगर साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, वो होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। वो ये कहता है कि जहां जहां s है वहां वहां s माइनस a कर दो, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, तो जहां जहां s था वहां हमने s माइनस 1 होल स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट है कि इस फंक्शन के साथ जिसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर ली है, इसके साथ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है, दैट्स मीन यहाँ n की पावर क्या है 2, तो वहां पे ये रूल लग जाएगा, -1 की पावर 2 जो है वो +1 हो जाती है, तो -1 की पावर 2 आप इसे डायरेक्ट जो है वो +1 लिख लें या बाहर बाद में साइन लगा लें। एक दफ़ा साइन लगाए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो माइनस का साइन, सेकंड टाइम कर रहे हैं तो एक और माइनस का साइन लगा दें, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो -1 यानी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो -1, सेकंड टाइम करेंगे तो फिर एक माइनस का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें इसका, ये जो हमारे पास फंक्शन इसमें इसने सिंपल किया है, s माइनस 1 होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला है, जो कि आएगा s स्क्वायर
प्लस -2s +1 प्लस 16 इज इक्वल टू 17। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 17। अब इस पे लगाने के लिए इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर में लेंगे, यहाँ पे आके इसकी पावर, यहाँ पे तो 1 है, न्यूमरेटर में आके इसकी पावर -1 हो जाएगी और इस पे डेरिवेटिव का पावर रूल जो है वो लगेगा, यानी -1 साथ में आएगा, जिसकी वजह से ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और इसकी पावर हो जाएगी -2 और साथ में इंटरनल डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, एस स्क्वायर का क्या होगा 2s, और 2s का क्या होता है -2 और 17 का क्या होता है 0। 2s -2 और फिर -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले आए पूरा एक्सप्रेशन, तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया फर्स्ट। अब क्योंकि इधर n की पावर 2 है तो हमें इसका 1 टाइम नहीं बल्कि 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव ये जो आया है, अब इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने के लिए ऑफ कोर्स क्वोशिएंट रूल लगेगा। माइनस अगेन लगाया क्योंकि जब सेकंड टाइम आप डेरिवेटिव ले लें तो फिर माइनस का साइन आएगा। तो क्वोशिएंट रूल के लिए जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसका स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर की टर्म एज डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज, न्यूमरेटर की टर्म का हम स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है, 2s - 2 का डेरिवेटिव होता है 2, ये 4 जो है एज अ कॉमन हमने बाहर लिख लिया। फिर नेक्स्ट में जो डिनोमिनेटर की टर्म थी उसका डेरिवेटिव लिया है और न्यूमरेटर की टर्म को एज इट इज लिख दिया। ये क्वोशिएंट रूल फॉर डेरिवेटिव लगाया है मैंने। उसके बाद सिंपल इसने यहाँ से क्या किया है कि इसमें भी एस स्क्र -2s प्लस 17 का स्क्वायर है और यहाँ पे एस स्क्र -2s प्लस 17, हमेशा जो लीस्ट पावर होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से एस स्क्र -2s प्लस 17 को कॉमन लिया और नीचे इसकी पावर 4 थी तो वो कॉमन ये कट गया तो पावर इसकी क्या रहेगी 3। तो सिंपल अब यहाँ से तो कॉमन ले लिया था, सिर्फ 1 रह गई है। एस स्क्र -2s प्लस 17 इंटू 2 माइनस, अब ये 2s - 2 है और ये भी 2s - 2 है तो इसकी पावर क्या होगी 2s - 2 होल स्क्वायर। देन स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया है और एट द एंड आपके पास ये सोल्यूशन आ गया है 8 इंटू 3s स्क्वायर -6s -13 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर -2s प्लस 17 होल स्क्वायर। ये हमने डिस्कस किया है और इसकी रिलेटेड अभी एक और एग्जांपल भी हम करेंगे जो हमने क्वेश्चंस किए थे। टी की पावर अगर फ्रैक्शन है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वहाँ पे हम डेरिवेटिव का रूल भी लगा सकते हैं। जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी हमने फाइंड करनी है और हिंट ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर अगर -1/2 हो तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस। ठीक है, इसका हमें पता है, इसको फाइंड करना है तो हमें टी की पावर 1/2 को ब्रेक किया जा सकता है। एक टर्म हम -1/2 रख लेते हैं बिकॉज इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, तो दूसरा जितना भी टी वो साथ में आप लिख लें। टी की पावर 1/2 प्लस -1/2 प्लस 1 करें तो -1/2 प्लस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है तो टी 1/2 के बजाय हम लिख सकते हैं टी डॉट टी पावर -1/2। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है वो हमने लिखी। अब क्योंकि टी की पावर 1 है तो इसका 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, साथ में नेगेटिव साइन लिखेंगे तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है 3/2 की, ठीक है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इसमें से 3/2 और हमें सिर्फ पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1/2, 3/2 में से अगर आप -1/2 निकाल देते हैं तो देखिए आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा और वो हो गया आपके पास 1। अगर एक हो 1 -1/2, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास आता है 2, 2 - 1। ठीक है, 3/2
सॉरी 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आपके पास ये 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। मीन्स आपने एक ऐसा डिजिट, सॉरी इसको मैं गेन कर देती हूँ, ऐसा डिजिट ढूंढना है कि उसको ब्रेक किया जा सके। एक एक्सप्रेशन मेरा -1/2 आ जाए और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो टी की कोई पावर में आए, जिससे कि मेरे पास जो है वो ये आंसर टी की पावर 3/2 बन जाए। तो एक दफ़ा फिर मैं कर देती हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है। टी की पावर 3/2 है। अब 3/2 माइंड में रखें और इसको ब्रेक करना है दो ऐसी पावर्स में कि -1/2 है। -1/2 में क्या कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारे पास 3/2 आ जाता है। -1/2 एक नंबर हो हमारे पास, दूसरा क्या ऐड करें इसमें कि हमारे पास जो आंसर है वो 3/2 आए। तो अब वो हमारे पास होगा +2। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व भी करें ना -1/2 +2 को, तो हमारे पास 3/2 है। 2 2 4 +4 -1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ये फंक्शन है t की पावर 3/2, ठीक है, और साथ में है t, इसको ब्रेक कर सकते हैं t पावर -1/2 इंटू टी पावर 2। ठीक है। तो इसमें इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ π/s। तो इसका जो आपने वन टाइम डेरिवेटिव लिया ना यहाँ पे, इसका अगेन एक दफ़ा डेरिवेटिव लें और साथ में नेगेटिव साइन लगाएं, तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t 3/2 आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास t की पावर 5/2 हो तो उसका भी आप कर सकते हैं। अगर t की पावर 5/2 हो तो 5/2 के साथ 5/2 हो तो उसमें एक तो हमने रखना है -1/2, क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1/2 हमें पता है। उसके साथ कौन सा नंबर ऐसा रखें कि हमारे पास 5/2 आ जाए। तो ऑफ कोर्स अगर आप +3 करें तो हमारे पास 5/2 आ जाता है। तो ये फंक्शन किस तरह से ब्रेक होगा, ये इसकी जगह पे अगर यहाँ पे 5/2 हो तो यहाँ पे t की पावर 3 आ जाएगी। इसका वन टाइम डेरिवेटिव साथ में नेगेटिव साइन, सेकंड टाइम डेरिवेटिव साथ में नेगेटिव साइन, थर्ड टाइम डेरिवेटिव साथ में नेगेटिव साइन, या आप डायरेक्ट स्टार्ट से ही -1 की पावर 3 कर लें तो वो नेगेटिव साइन एज इट इज चलता आएगा, या हर दफ़ा जब डेरिवेटिव लें तब साथ में नेगेटिव साइन आपने इसका लगाना है। तो t की पावर 3 होगी तो मीन्स आपने इसका 3 टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उनको अगर आपने सॉल्व करना हो t की पावर में, तो t की पावर अगर -3/2 है तो तब भी आप इसी तरह से ब्रेक करके यहाँ पे ये वाला रूल लगा के उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की यही है कि प्रॉपर्टीज़ आपको हेल्प करती हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टी की पावर जो 7/2 है तो उसे ब्रेक कर लो, उसे आप कर लो कि लाइक टी की पावर -1/2 इंटू टी की पावर 4, तो वो आपके पास एक्चुअली 7/2 ही बनता है। बट अगर टी की पावर 4 इंटू टी की पावर -1/2 होगी तो टी की पावर -1/2 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है वो यूज़ करते हुए वो लिखेंगे और उसका 4 टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 7/2 आ जाएगी। इस तरह से नहीं तो पीछे जिस मेथड से हमने किया था सिंपल उसका फैक्टोरियल वो सारा ओपन करें, उस तरह से कर लें। जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लें, सिंपल वे से करना है सिंपल तरीके से कर लें। लेकिन प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली आपको हेल्प करती हैं कि अगर आप बहुत कम स्टेप्स में आराम से उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है कि अगर पहले तो अभी हमने डिस्कस किया है कि टी अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अब ये कोई फंक्शन है और उसके साथ टी डिवाइड हो रहा हो तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है साइन 2t, वी नो द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t, बट यहाँ पे साइन 2t डिवाइडेड बाई t है। तो इस केस में साइन 2t के पहले तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे और यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, ये फ्रॉम s टू इन्फिनिटी होता है, नॉट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। s टू इन्फिनिटी है साइन 2t डिवाइडेड बाई t। जो भी साइन 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। तो s टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने के बाद आप जो आपका रिक्वायर्ड जो आपका फंक्शन है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने ऐड की हुई है, cos a t माइनस cos b t।
और यहाँ पे तो सिंपल पहले तो लीनियर की प्रॉपर्टी लगेगी इसके ऊपर, और लीनियर की प्रॉपर्टी के बाद हमें पता है कि वो जो फार्मूलाज हैं कॉज ए टी और कॉज ए टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो यूज़ करते हुए इनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख दी है। और नेक्स्ट फिर हमने अब क्या करना है, इसके साथ टी जो है वो डिवाइड हो रहा है, जो भी इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई है हमारे पास, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। एस टू इंफिनिटी इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वो इंटीग्रेशन होती है ना, अगर नीचे का फंक्शन हो डेरिवेटिव हो तो लॉग की फॉर्म में, तो सिंपल इंटीग्रेशन हुई है यहाँ पे, सिंपल इंटीग्रेशन हुई है और उसके बाद लिमिट्स पुट करके हमने अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं तो आप ये प्रॉपर्टीज उनके ऊपर यूज करके अपने क्वेश्चंस की, अपनी प्रॉब्लम्स की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह के हमने आज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो हमने लीनियर प्रॉपर्टी डिस्कस की है। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी से भी हमारी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम डिस्कस किया कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो तो सिंपल जो उस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें सिंपल ये चेंजिंग आती है कि जहाँ जहाँ एस है वहाँ आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो ए है वो आप लिख देते हैं एस माइनस ए। नेक्स्ट आपने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की है, मैंने जो प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की है वो हमने डिस्कस किया है कि अगर टी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी पावर के साथ, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई फंक्शन है उसके साथ टी डिवाइड हो रहा हो तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो उनको यूज़ करते हुए और साथ में एक और भी हमने डिस्कस किया था स्लाइड में, एक तो हमने एक्सपोनेंशियल का डिस्कस किया और साथ में हमने उसकी एक्सपोनेंशियल की बहुत सारी एग्जांपल्स भी की कि अच्छा ये उसमें चेंजिंग आती है। और फिर हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी डिस्कस किया। उससे भी प्रॉब्लम्स, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सिंपली सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है बल्कि इम्पॉसिबल है। जब हम वो उसकी प्रॉपर्टी लैप्लास की वो प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए फाइंड करना बहुत आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।